आइए हम लोग आज पढ़ेंगे लैंड यूज्ड पैटर्न इन इंडिया। तो कैसे लैंड का यूज़ किया गया है इंडिया में, उस पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो दिया हुआ क्या है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप्स हो गया, और ह्यूमन फैक्टर हो गया सच पॉपुलेशन डेंसिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन etc। अब सबसे पहला वर्ड है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है वो सुनिए। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजिशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन etc। इसका मतलब यही है कि टोपोग्राफी में जितने भी आपको लैंड के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब टोपोग्राफी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो देखिए। यहाँ पे आपको दे दिया गया है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे फॉरेस्ट का, हमारे अनकल्टिवेबल लैंड का, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल, ओके, और कहाँ ग्रेजिंग होती है कितनी %, ये सब का आपको दिया गया है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है 3,328,763 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और हमको पता है जो इंडिया में जो अवेलेबल लैंड है यूज़ करने के लिए वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया का। ओके, और देखोगे कैसे कैसे, तो जो 7% है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम लोग असम के बारे में सिर्फ जानते हैं, ओके, कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, बट बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले को नहीं जान सकते। जैसे कि आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नहीं पता है मुझे अभी भी। ठीक है, हम लोगों को उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सम एरियाज जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, चाइना एंड ऑल्सो हैव। आपको पता होगा कि चाइना ने कुछ ऑक्युपाई कर लिया है हमारा स्पेस, और पाकिस्तान ने भी POK वाला ऑक्युपाई कर लिया। तो उस सब में हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है कि हम वहाँ पे खेती कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए उन लोगों को हम लोगों ने अभी साइड में रखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग का क्वालिटी क्या है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर। और आप लोग को पता है कि हमारे इस सवाल की जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो इसीलिए आप देखोगे most of other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost cultivated। मतलब या तो वो क्वालिटी से कैसा हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है उसकी क्वालिटी, और कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी बढ़ रही है। ठीक है, सच लैंड इज़ वेरी हाई। ठीक है, अब देखिए, hence these land cultivated once or twice is about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। अब नेट जोन एरिया क्या होता है वो सुनिए। एक ही जगह पे आप अगर मान लो कोई क्रॉप्स लगाए हो, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में आप एक और क्रॉप्स लगा दिए हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, जो मेन क्रॉप्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसी को हम लोग मेज़र करते हैं, जो सेकंड वाले को हम लोग क्रॉप्स किए कल्टीवेट किए उसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आइए क्या बोल रहा है, कुछ एग्जांपल बता रहा है, जैसे बता रहा है वो देखिएगा। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब जो हम लोग नेट जोन एरिया का जो हम लोग का परसेंटाइल है वो हम लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग परसेंटाइल से यूज़ करते हैं। कैसे है, इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया लाइक पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन परसेंटेज इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। मतलब 80% हम लोग यूज़ करते हैं नेट जोन एरिया कहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 10% से भी कम हम लोग यूज़ करते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार में। ओके, नेक्स्ट फर्दर वी प्रोसीड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। कोई भी
आपको कंट्री में 33% फॉरेस्ट एरिया चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट हमारे इंडिया में अभी भी 33% डाटा फुलफ़िल नहीं हो पाई है। तो अभी एग्जैक्टली डाटा आप देखोगे तो 25.17% अभी हमारे इंडिया में फॉरेस्ट है। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ आउटलाइंड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और ये किसके अंदर मेज़र किया जाता है और किसके अंदर बताया गया है 33% होना चाहिए? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है, ठीक है। और इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस को फुलफ़िल करने के लिए हमें 33% हर एक कंट्री में फॉरेस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। The livelihood of millions people who live on the fringes of these forests depends upon it। मतलब जो भी फ्रिंज मतलब क्या होता है, जितने भी किनारे में लोग बसे हुए हैं उन सभी को फॉरेस्ट चाहिए और फॉरेस्ट का वो यूज़ करके ही वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसी पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट जितने भी फॉरेस्ट के किनारे पे लोग बसे हुए हैं, मतलब आसपास के लोग बसे हुए हैं, वो टोटली डिपेंडेंट हैं किस पे? तो फॉरेस्ट पे। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और आप देखोगे कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेज से बहुत सारे टर्म हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है रॉकी एंड डेजर्ट। रॉकी मतलब जितने भी फ्रिजिड एरिया है, बर्फीली एरिया है, और डेजर्ट एरिया मतलब जहाँ जितने भी शुष्क एरिया आप देखोगे वहाँ कल्टीवेशन तो वैसे भी नहीं होगा। कैसे एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे ना ही एकदम गर्म प्रदेश में आपको हो सकती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और ना ही ठंडी प्रदेश में एकदम, जैसे कि आप देख लो नीचे साउथ में अगर आप आ जाओगे तो वहाँ एकदम नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अब। और बाकी सब भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है। अब कैसे हमारा लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की ओर मूव कर रहा है। तो वो देखो कैसे कर रहा है। जैसे कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, फिर रोड्स यूज़ कर रहे हैं, रेलवेज़ यूज़ कर रहे हैं, और इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि हम लोग ओवर ग्रेजिंग भी कर रहे हैं। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। और आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यू अगर अपने लैंड को कल्टीवेट नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, उसको बोला जाएगा लैंड डिग्रेडेशन। ओके, दिस इन टर्न हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। मतलब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग को मेंटेन करना है। अब हम लोग आते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है आपको कि आप देखोगे कि हमें लैंड को कैसे, हमारा लैंड कैसे डिग्रेड हो रहा है और हमें कैसे कंजर्व करना है, उसे कैसे बचाना है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट है। डिग्रेड मतलब कैसे वो हो, मतलब डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म की ओर जा रहा है, और कैसे कंजर्व हम लोग कैसे उसे बचा सकते हैं। तो वी हैव शेयर्ड अबाउट लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। मतलब हम लोग को यूज़ तो करना है जो हम लोग को पास्ट से मिला है, ठीक है, वो तो हमें यूज़ करना है, लेकिन हमें फ्यूचर तक भी बचाना है उस लैंड को, जो कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, वो उसका यूज़ कर सके। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, वो देखिएगा, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर obtained फ्रॉम लैंड। बहुत अच्छी बात कही है। 95%, इनफैक्ट 95% ज़्यादा हम लोग बेसिक जो नीड्स है, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये सब कहाँ से लेते हैं हम लोग? लैंड से लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली बॉट about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to causes damage to land। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी जो यूज़ कर रहे हैं तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन तो हो रहा है, बट क्या है कि हम लोग नेचुरल फोर्स जितने भी हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा जो लैंड है बहुत डैमेज हो रहा है, और फ्यूचर के लिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकता है, ठीक है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग,
देखे ही होंगे आप लोग ने, सब चलाते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं। फिर माइनिंग, मतलब अनबिलीवेबल माइनिंग हो रही है हमारे इंडिया में, और अकॉर्डिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन। ये सब क्या है, फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन होने के। ओके, तो इसको कम से कम किया जाए, जितना यूजेस है बस उतना ही किया जाए। अब क्या है, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन और वर्क इनकम्प्लीट, लिविंग डीप स्कार्स ओवर ब्रंडिंग इन स्टेट्स लाइक झारखंड। आपने देखा होगा कि लगातार बहुत बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है, आपको खुदाई चल रही है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देखोगे जितना भी है रिसोर्सेज, आपको सारा चीज़ निकाला जा रहा है। और उड़ीसा, ये सब क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। क्यों हो रही है, ये माइनिंग के लिए हो जा रही है, ठीक है। और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमारे नेचर को भी। अब भाई यहाँ क्या बोल रहा है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, और वो भी ओवर ग्रेजिंग के कारण। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये सब पॉइंटेड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशंस are responsible for land degradation due to water logging leading to increase in salinity and alkalinity in the soil। अब देखो, सलाइन भी वाटर होती है, लैंड होती है, और अल्कलाइन भी लैंड होती है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है ओवर इरीगेशन हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। तो आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा क्या है, ये सब एरिया ऐसा है यहाँ पे ओवर कल्टीवेशन किया जा रहा है। यहाँ के जो किसान हैं वो आप देखोगे तो ओवर कल्टीवेट कर रहे हैं अपने लैंड को, ठीक है। ऐसे ही क्या है, हमारे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो आपको कंटिन्यूली डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस यही आपको दे रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लैंड डिग्रेडेशन को, कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर पाए और अच्छे से कल्टीवेशन हो पाए। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की ओर मूव करें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। मतलब आपको बताया जा रहा है कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट से, कि हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है वो ना हो, और क्या हो, कंजर्व हम लोग कर सकें, ठीक है, जो खुद यूज़ कर सकें और फ्यूचर यूज़ के लिए भी उसको स्टोर कर सकें। आज के लिए